कालू कौवा ने गोरी कौवा के साथ शादी कर ली। लेकिन गोरी को बाद में पता चला कि कालू कोई काम नहीं करता और वह बेरोजगार है। इसीलिए गोरी कौवा ने कालू कौवा को छोड़ दिया। वो अपने मायके वापस चली गई। जब गोरी के पिता को ये बात पता चली कि कालू ने अपने बेटे के साथ धोखा किया है, तब उन्होंने टपोरी पंचों से कालू की बहुत पिटाई करवाई। मार खाने की वजह से बेचारा कालू अब चल फिर नहीं सकता। लाडी चिड़िया और टोनी चिड़िया को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। मीनू मौसी पहले से ही इस शादी के खिलाफ थी। लेकिन जैसे ही उन्हें ये पता चला कि दूसरे जंगल के टपोरी पंछी कालू कौवे को मार रहे हैं, तभी मीनू मौसी ने उन सारी पंछियों का अकेले ही सामना किया। मीनू मौसी ने उन सबको जंगल से खदेड़ दिया। खामोशी की वजह से कालू कौवे की जान बच गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुंशी। अगर आप आज नहीं होती तो ये पंछी मुझे मार मार कर मेरी जान ही ले लेते। अरे ऐसे कैसे जान ले लेते उन्हें पता नहीं। अब भी मीनू महाशय जिंदा है। मेरे रहते इस जंगल के किसी भी पंछी को बाहर के जंगल के पंछी हाथ भी नहीं लगा सकते। मुंशी ने काम का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। तब कालू कौवा धीरे धीरे ठीक होने लगा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और इधर गौरी के पेट में दर्द होने लगा। गौरी ने ये बात माँ को बताई। माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। रुको, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। डॉक्टर ने गौरी की जांच की। अरे गौरी की माँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब आप दादी बनने वाली हैं और आपके घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है। गौरी की माँ ने डॉक्टर के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो जैसे ही चले गए तो उसने गौरी को डांट लगाई। अरे मूर्ख लड़की, ये तूने क्या कर दिया? अगर तुझे बताता तेरा पति कुछ काम नहीं करता तो तूने ये बच्चा अपने पेट में क्यों रखा? माँ, मुझे नहीं पता था कि मैं पीछे हूँ। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। हम डॉक्टर से बात करते हैं, उन्हें बच्चा गिरा देते हैं। अरे बेटी, क्या तुम्हें पता नहीं? बच्चा गिराना कानूनन अपराध है। इसके लिए हमें जेल भी हो सकती है। तो हम क्या करें? अब तो तेरे पास एक ही रास्ता बचा है, तुझे तेरे पति के पास वापस जाना होगा। अगर तुम नहीं गए और तुम्हारा बच्चा इस जंगल में पैदा हो गया तो हमारी बिरादरी के कौवे हमें इस बस्ती निकाल देंगे। तेरे पापा बाहर शहर गए हैं, उनके आने से पहले तू चली जाए। अपने पति के पास गौरी की माँ गौरी को कुछ पैसे और अनाज दे देती है और उसे कालू के पास जाने के लिए विदा कर देती है। गौरी दिल पर पत्थर रख कर कालू कौवा के पास वापस आ जाती है। कालू अपने घोंसले में आराम कर रहा था। जैसे ही उसने गौरी को देखा वो बहुत खुश हो गया। अरे गौरी, तुम आ गई। मुझे पता था तुम जरूर वापस जाओ भी। मुझे तो मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। कालू पलंग से उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठते ही नीचे गिर जाता है। अजी, ये क्या हुआ? आपकी ये हालत कैसे हो गई? अरे छोड़ो ये सब, अब तू आ गई हो ना, मैं अब जल्दी ठीक हो जाऊंगा। गौरी ने रात का खाना बनाया और कालू को अपने गर्भवती होने के बारे में बताया। अजी सुनी है, मुझे आपको कुछ बताना है। अब पापा बनने वाले हूँ। जैसे ही कालू ने ये बात सुनी वो खुशी से पागल होने लगा। अरे वाह गौरी, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। मैं इस बच्चे को नहीं रखना चाहती। तुम्हें पता भी है। तुम क्या बोल रही हो? ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है, इस पर मेरा भी अधिकार है। तुम उसे संभालना नहीं चाहती तो मैं उसे संभाल लूंगा। आप समझ नहीं रहे, हम गरीब हैं। हम इसे पाल पोस कर कैसे बड़ा कर सकते हैं? इसके लिए हमें अनाज और पैसे की जरूरत होगी। आप कुछ भी कहो, लेकिन मैं बच्चा नहीं रखना चाहते। एक काम की जेब में जैसे ही अंडा दे दूंगी, आप आपके अंडे को कहीं पर छोड़ आइए। आगे जो होगा देखा जाएगा। गौरी की जिद के आगे कालू की एक न चली। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और एक दिन गौरी ने एक प्यारा सा अंडा दे दिया। उसी दिन टोनी चिड़िया ने भी एक अंडा दिया था। मैंने भी अंडा दे दिया है। आप भी कभी जाइए और ये अंडा कहीं पर छोड़ दीजिए। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। अरे भगवान, अभी तो बारिश शुरू हुई है। मैं बाद में जाता हूँ, लेकिन नहीं,
यह सही समय है। चलो अभी जाओ। कॉलोनी ना चाहते हुए भी उस अंडे को उठाया और चल पड़ा। बारिश में जब वो टोनी के घोंसले के ऊपर से उड़ रहा था तो उसने देखा कि टोनी के घोंसले में पहले से ही एक अंडा मौजूद था। अरे ये क्या लगता है, टोनी बहन ने भी आज एक अंडा दिया है। जब यहाँ से गुजर रहा था तब तो यहाँ अंडा नहीं था। तभी कालू कौवा के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। उसने अपना अंडा चुपके से टोनी के घोंसले में रख दिया। कोई उसे ऐसा करते हुए देख ले उससे पहले वो अपने घर वापस आ गया। टोनी चिड़िया अनाज लाने के लिए बाहर गई थी। उसने देखा कि घोंसले में उसके अंडे के साथ साथ एक और अंडा भी है। अरे सुबह तो मैंने एक अंडा दिया था, लेकिन यहाँ पर तो दो दो अंडे हुए। तभी टोनी चिड़िया का पति बंटी चीता वहां पर आ जाता है। जी ये देखिए, मैंने सिर्फ एक ही अंडा दिया था, लेकिन पता नहीं मैं अनाज लेने बाहर गई थी और वापस आकर देखा तो यहाँ पर एक के दो अंडे के बंटी चीता दूसरे अंडे को देखकर सोच में पड़ गया। अरे भगवान, सुबह अंधेरा था, शायद तुमने दो अंडे दिए होंगे। टोनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, अच्छे भले तो मैं मेरे दोनों अंडों अच्छे से ख्याल रखूंगी। दिन बीतते गए और एक दिन टोनी के अंडों से दो प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ गए। परी क्या तूली का एक बच्चा तो बिल्कुल टोनी के जैसा ही है, लेकिन दूसरा बच्चा तो बिल्कुल काला है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन टोनी चिड़िया ने दोनों बच्चों में भी तो नहीं किया। उसने दोनों बच्चों को बड़े प्यार से संभाला। माँ तो आखिर माँ होती है, अपना बच्चा गोरा हो या ना हो। दुनिया के हर माँ को अपना बच्चा बाकी के सारे बच्चों से सुंदर ही लगता है। पूरे बस्ती में ये बात फैल गई कि टोनी चिड़िया को काले रंग का बच्चा पैदा हुआ है। एक एक करके जंगल के सारे पंछी टोनी के उस बच्चे को देखने आने लगे और बेचारे टोनी को ताने मारने लगे। अरे टोनी, गर्भावस्था में तुमने क्या खाया था जो तेरा एक बच्चा गोरा और एक काला पैदा हो गया? मैंने तो सुना था कि माँ का प्यार तो अंधा होता है, लेकिन इतना अंधा होता है। ये पहली बार देख रही कि अगर मुझे काला बच्चा पैदा होता तो मैं उसे बाहर आते ही मार देती। मैंने मुंशी पाश वाले पेड़ से ये सब देख और सुन रही थी। मीनू मुंशी को टोनी चिड़िया पर दया आ गई और वो टोनी चिड़िया के घोंसले के पास आ गई। मीनू मुंशी ने सारे बच्चों को डांट लगाई। क्या तुम पागल हो गए हो? बेचारे टोनी चिड़िया का एक बच्चा हुआ तो क्या हुआ? क्या उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है? आप नहीं जानते कि माँ होना कितना सुखद अनुभव होता है। और तुम दोनों चिड़िया, तुम्हें तो कोई बच्चा नहीं है, फिर भी तुम टोनी को बोल रही हो। तुम अभी भी चली जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर आगे से किसी ने टोनी चिड़िया से कहा तो याद रखना, उसे छोड़ूंगी नहीं। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। जब टोनी के दोनों बच्चे छोटे थे तब दोनों में कोई फर्क नहीं दिखाई दिया, लेकिन जैसे जैसे दोनों बच्चे बड़े होने लगे उसे समझ आ गया कि उसका दूसरा बच्चा कौवा का है। टोनी ने फिर वे अपने दूसरे बच्चे के प्रति अपनी माँ की ममता को कम नहीं किया। जंगल में फिर से ये बात फैल गई कि टोनी चिड़िया का दूसरा बच्चा एक कौवा है। काले कौवे ने गोरी से ये बात छुपाई थी कि उसने अपना अंडा टोनी चिड़िया के घोंसले में छोड़ दिया था। जैसे ही गोरी के कानों तक ये बात आ गई कि टोनी की कोठरी में एक कौवे का बच्चा पल रहा है, तो कालू को वह से पूछने लगी, मुझे सच बताओ कालू, मैंने जो अंडा दिया था उसे तुमने कहीं पर छोड़ने के बजाय टोनी चिड़िया के घोंसले में तो नहीं रखा था? शुरू शुरू में तो पालकों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन गोरी के बार बार पूछने पर कालू ने गोरी को सारी हकीकत बता दी। हाँ भगवान, यह बच्चा हमारा ही है। जैसे ही गोरी को ये बात पता चली, न जाने कहाँ से गोरी की माँ की ममता जाग उठी और वो सीधा निकल पड़ी टोनी चिड़िया के पास। अरे वो टोनी, तूने जो कौवे का बच्चा पाला है वो मेरा है। अरे तू बोल रही है मैंने बचपन से इसे पाला है, तो अचानक से आकर इसे अपना बच्चा कैसे कह सकती है? तेरे पास क्या सबूत है कि ये तेरा ही बच्चा है? दोनों में झगड़ा शुरू ही था।
तभी गोरी के पीछे पीछे कालू भी वहां पर आ जाता है। अरे गोरी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चलो घर वापस चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ये बच्चा मेरा है, मेरे बच्चे को लिए बगैर यहाँ चली जाऊंगी। कालू, तुम ही बताओ कि सच्चाई क्या है? कालू को वो सारी बात टोनी चिड़िया को बताई। तुम कुछ भी कहो कालू, लेकिन फिर बच्चा पैदा करके कोई मां नहीं बनता। ये सारी बात राजा के कानों तक पहुंच जाती है। राजा जी ने फैसला करने के लिए गोरी और टोनी को दरबार में बुला लिया। राजा जी ने दोनों को अपनी अपनी बातें कहने का मौका दिया और आखिर में अपना फैसला सुना दिया। कोरी, तुमने बच्चा पैदा तो किया, लेकिन तुमने उसे संभालने के बजाय उसे कालू कौवे को छोड़ने के लिए कहा। ये तो अच्छा हुआ कि कानूनी उसका बच्चा टोनी के घोंसले में रखा और टोनी ने इस बच्चे को बड़ा किया है। मैं आखिर में बस यही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ बच्चा पैदा करने से कोई माँ नहीं बनती। उसे अपने बच्चे को बड़ा भी करना होता है और माँ का प्यार भी देना होता है। ये सब टोनी ने किया है, इसीलिए इस बच्चे पर टोनी का पूरा अधिकार है। सारे पंचों ने इस फैसले को सही समझा। राजा ने गोरी को बच्चे को ना संभालने के जुर्म में सजा भी सुनाई।